यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को मिला 14वां स्थान। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर किया शताब्दी समारोह का ऐलान। चेन्नई में शुरू हुआ 17वां इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस। उड़ीसा के बाली यात्रा महोत्सव को राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है बांग्लादेश। आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल ने कैंसर उपचार की नई तकनीक NEXCAR19 विकसित की है। DRI ने ऑपरेशन व्हाइट पोल ड्रोन के तहत वलसाड में ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त किया है। विजय कुमार अंबाडे मध्य प्रदेश के नए वन बल प्रमुख बने हैं। आलोक चटर्जी, जिनका निधन हाल ही में हुआ है, वो रंगमंच से जुड़े थे। लोक नृत्य के दिग्गज और पद्मश्री प्राप्त राम सहाय पांडे जी का हाल ही में निधन हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र के पद्मश्री डॉक्टर मुनीश्वर चंद डाबर जी का हाल ही में निधन हुआ है। अनुराग जैन बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। नंद किशोर वर्मा शिल्पी बोर्ड के अध्यक्ष अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका हाल में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के लोक आयुक्त हैं सत्येंद्र कुमार सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं विजय यादव। महाआरमन सिंधिया बने हैं MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। और मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रमेश मेंदोला। कर्नाटक में महिलाओं के लिए 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश दी जाने की घोषणा हुई है। दोनों जगहों पर यानी प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में ये वैलिड होगा। इसके पहले बिहार और उड़ीसा में भी था, लेकिन वहाँ केवल सरकारी संस्थानों में ये मान्यता या छुट्टी दी जाती थी। AI और रोबोट तकनीक आदि के आने से भारतीयों में बेरोजगार की दर बढ़ने की संभावना और हो गई है। कुछ लोगों की नौकरी जा रही है और कुछ लोग स्किल लगातार खो रहे हैं। गूगल क्रिसमस द्वीप में, जो कि ऑस्ट्रेलिया का शरणार्थी और रणनीतिक कैंप है और हिंद महासागर में स्थित है, वहाँ सबसे शक्तिशाली AI डाटा सेंटर निर्माण की प्लानिंग कर रहा है। अफार इथियोपिया में है और इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, जहाँ टिग्रे बलों ने हमला किया है। दूसरी खबर, अमेरिका ने कहा है कि कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होगा, जिसमें अब तक अमेरिका, UAE, इजराइल और भारत हैं। तीसरी खबर, जनगणना के लिए 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं, डिजिटल लेआउट मैप यानी DLM और हाउस लिस्ट। सर्वेक्षण पोर्ट लाज का तीसरा संस्करण इच्छक कोच्चि में बन रहा है और इसका चौथा संशोधन नाम से आने वाला है। यानी 4 बनने वाले थे, उसमें से तीसरा बनने वाला है और चौथा आएगा। GPS स्पूफिंग क्या है? GPS स्पूफिंग यानी GPS को हैक करके लोकेशन फ्रॉड करना GPS स्पूफिंग कहलाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक में 2 नए पद बने हैं, CRA और CEA यानी केंद्रीय राजस्व लेखा परीक्षक और केंद्रीय व्यय लेखा परीक्षक। IEA ने जारी की ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 की रिपोर्ट। अगली खबर, इसरो बना रहा है भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट। RBI ने यूनिफाइड डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म पर शुरू की फ्रिक्शनलेस क्रेडिट सुविधा। छत्तीसगढ़ ने फोर्टिफाइड चावल, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 है, पापुआ न्यू गिनी को 20 मेट्रिक टन निर्यात किया है। पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आर्मी स्पोर्ट्स काउंसिल क्लब 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने EPFO के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान पर रहा, उसकी रैंक रही 59वीं। 7 नवंबर को मैडम क्यूरी की जयंती पर मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। स्वीडन दुनिया का पहला कैशलेस देश है, जहां 2012 में लॉन्च हुआ था ऐप स्विस। बोस्टन ग्लोबल फोरम ने श्री रविशंकर को दिया विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025। महाराष्ट्र बना एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी से सहयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य। OpenAI ने लॉन्च किया नया बेंचमार्क इंडिक QAI। नेपाल के पाटन दरबार स्क्वायर में मनाया गया कार्तिक नाच महोत्सव। फीफा विश्व कप 2026 में ड्रॉ मैचों को मिलेगा शांति पुरस्कार। गूगल ने अंतरिक्ष में शुरू किया डेटा सेंटर प्रोजेक्ट सनकैचर। PM डिवाइन योजना के तहत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की नींव रखी गई मेघालय में। लंदन के विश्व यात्रा बाजार में 4 से 6 नवंबर के बीच भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया। गुजरात में शुरू हुआ ऑपरेशन व्हाइट पोस्ट ड्रोन। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मिला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। पेरिस मास्टर्स का खिताब जैनिक सिनर ने जीता। दिल्ली सरकार ने द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट के साथ मिलकर लॉन्च किया इंद्रप्रस्थ एंथम। उत्तर कोरिया के किम योंग का हाल ही में निधन हुआ है। यूरोपीय संघ ने तय किया 2040 तक 90% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य।